जय माता दी। हर हर महादेव। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो अक्सर कई लोगों के मन में उलझन पैदा करता है। और यह विषय है कि जब हम किसी व्यक्ति पर माता काली या अन्य किसी भी देवी देवता की शक्ति या सवारी आती है तो उस व्यक्ति को ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जो भी कुछ बोला जा रहा है या बोला गया है वह सब उसने खुद ही बोला है। सवारी के समय होने वाले वचन और बातों को लेकर अक्सर लोगों के मन में असमंजस बना रहता है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि यह सब उन देवी शक्तियों के द्वारा हो रहा है या केवल उनके अपने मन का वहम है जो बोल रहे हैं। इनके साथ ही अक्सर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति पर देवी शक्तियाँ की सवारी आती है तो सवारी के समय कई कई बातों में कुछ बातें सच हो जाती हैं और कुछ बातें गलत साबित होती हैं। इस कारण जिस व्यक्ति पर सवारी आ रही है उसके मन में भी यह वहम उत्पन्न होने लग जाता है। उसके साथ साथ उस व्यक्ति के परिवार वाले लोगों पर भी सवारी के ऊपर से विश्वास उठने लगता है और वह अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि जरूर यह जो शक्ति आ रही है यह कोई बुरी शक्ति भी हो सकती है क्योंकि भगवान तो सब कुछ बताने में समर्थ हैं। इस तरह से सभी का उस सवारी पर से विश्वास खत्म होने लग जाता है और फिर वह समय आता है जब परिवार के लोग उस व्यक्तियों को लेकर चौकियों और दरबारों में भटकने लगते हैं ताकि वह सब जान पाए कि सवारी किसकी है। तो इस दौरान अगर उन्हें कोई सही व्यक्ति मिल जाता है तो उनकी समस्या सुलझ जाती है, लेकिन अगर इसके विपरीत उनको कोई गलत व्यक्ति मिल जाए तो उस व्यक्ति और परिवार को वहां से बुरा समय शुरू हो जाता है। जो समस्याएं हैं वह समाधान करवाने गए होते हैं पर वह समस्याएं कहीं और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग लोभी और लालची लोग होते हैं। देवी शक्ति को उस व्यक्ति से हटाकर अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रख लेते हैं क्योंकि हर तरह का भगत आज कलयुग में हर तरह का भगत पाया जाता है। लालची लोग भी होते हैं जो सवारियों को हटा करके अपने फायदे के लिए उन सवारियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उनसे वचन लेकर अपने मनचाहे कार्य करवाते हैं। तो उस व्यक्ति के ऊपर बुरी शक्तियों को भेज देते हैं और जिसका परिणाम यह निकलता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी परेशानी से भर जाती है। लेकिन यह सब समस्या तब शुरू होती है जब एक सवारी वाले व्यक्ति को लगता है कि सवारी के दौरान जो भी बातें बोली जा रही हैं यह उसके अपने मन की बातें हैं और उनका माँ काली की शक्तियों से कोई संबंध नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का सच क्या है और इसका समाधान क्या है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी दुविधाएं होंगी जब वह समाप्त हो जाएंगी वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड तक ज़रूर देखें, इसके बिल्कुल भी ना करें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट छूट ना जाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं कहती हूँ कि माँ काली या किसी भी देवी देवता की सवारी किसी भी व्यक्ति के शरीर पे स्वयं से प्रकट नहीं होती। माता काली अपने सेवक या दूत के माध्यम से अपनी उपस्थिति का एहसास अपने भक्तों को करवाती हैं और केवल माता काली ही नहीं बल्कि सभी देवी देवता के दूत उनके अंश सवारी के रूप में व्यक्ति पर आते हैं। लेकिन यह शक्तियां माँ काली के आदेश से ही व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती हैं और यह दूत योगनिया के ही अंश उत्पन्न होते हैं और इसी वजह से अपने आप को किसी व्यक्ति पर आते समय माता काली के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपना नाम माता काली ही बताते हैं। लेकिन शुरुआत में जब किसी व्यक्ति पर पहली बार सवारी आती है तो उस व्यक्ति को यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या यह सब सच में माता काली की शक्तियों के माध्यम से ही हो रहा है। जब उसके विपरीत उन्हें यह लगने लगता है कि सवारी के समय जो भी कुछ बोला जा रहा है वह उनके अपने मन का बोला हुआ है, यानी जो बोल रहे हैं वो अपनी मर्जी से अपने मन की बातें बोल रहे हैं। केवल यही एक सोच उस व्यक्ति की नहीं होती
बल्कि उसके पूरे परिवार वालों में भी एक ये समस्या बनकर खड़ी हो जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके उदाहरण के माध्यम से समझाऊं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ पाए। मान लीजिए आपके पास दो फ़ोन हैं और दोनों फ़ोन पर एक ही गाना चल रहा है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि एक फ़ोन पर वॉल्यूम कम है और दूसरे फ़ोन पर वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जब दूसरे फ़ोन की आवाज़ एक साथ सुनाई देती है तो वह दोनों का साउंड आपस में मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर के आपको सुनाई देता है। तो आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है। और अब अगर आपके फ़ोन की वॉल्यूम तेज कर देते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई देने लग जाता है कि आवाज़ किस फ़ोन से आ रही है। और लेकिन अगर दोनों फ़ोनों की आवाज़ एक ही समय पे चले, दोनों की आवाज़ें मिक्स होकर एक दूसरे के ओवरलैप कर देती हैं और आपको लगता है कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वह आपके अपने दिमाग से हो रहा है, जबकि असलियत में यह दोनों फ़ोन का कंट्रीब्यूशन होता है। यह बिल्कुल उस स्थिति की तरह होता है जब किसी व्यक्ति में देवी शक्तियों की सवारी आती है और उस व्यक्ति का अपना मन दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे दोनों फ़ोन एक साथ चलाने पर दोनों फ़ोन की आवाज़ें मिक्स हो जाती हैं और समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन से फ़ोन से आवाज़ आ रही है। वैसे ही व्यक्ति को भी यही लगता है कि जो बात बोली जा रही है वह उसके मन से निकल रही है, जबकि असल में वह माता काली की शक्ति ही अपना संदेश दे रही होती है। इस प्रक्रिया में जब माता काली की शक्ति और व्यक्ति का मन एक साथ काम कर रहा होता है, तब दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। लेकिन व्यक्ति को लगता है कि यह सब बातें उसके अपने मन के विचार हैं। वे यह केवल आपके साथ ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के साथ होता है जब किसी व्यक्ति पर शुरुआत में नई नई सवारी आती है। क्योंकि जब वे सवारी आती है तो सवारी आने का मतलब है एक अलग शक्ति का अपने शरीर में प्रवेश होना। एक ऐसी स्थिति में आपका शरीर है जो आपका मन भी कार्य करता है। दूसरी ओर जब शक्ति आई है तो वह भी अपना कार्य करेगी। इस कारण जब सवारी से कुछ पूछा जाता है तो अगर वो आपके मन की बात होती है तो वह पूरी नहीं होती है। अगर वो देवी शक्ति ने बताया होता है वही सत्य हो जाता है। इसी कारण जब व्यक्ति पर नई नई सवारी आती है तो सवारी से कुछ पूछा जाता है, तो इसी कारण आधी बात सच होती है और आधी बातें झूठी होती है। क्योंकि शुरुआत में सवारी ना कभी भी अपने पूर्ण रूप से नहीं आती है। सवारी का कुछ परसेंट ही व्यक्ति के शरीर में आता है। सवारी में परसेंटेज बढ़ने लगता है और व्यक्ति में कम होने लगता है। जैसे अगर सवारी 50% आ रही है तो 50% तो आप हैं। इसमें आपने अपने शरीर पर बिल्कुल भी आपका शरीर पे अपने कंट्रोल नहीं रहता है, लेकिन आपका जो दिमाग आधा काम कर रहा होता है। इसके साथ ही अगर सवारी 80% पर है तो 20% ऐसे में आपके साथ होगा कि आपको सीधा स्पष्ट जवाब आएंगे। जो आपसे सवारी का समय पूछा जाता है वह आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने मन से बोल रहे हैं, फिर वो शब्द अपने आप ही निकलने लगते हैं। तो इसके बाद वह समय आ जाता है जब आपको होश ही नहीं होता और वह समय होता है जब सवारी 100% पूर्ण रूप से आ चुकी होती है। ऐसे में ना तो आपका शरीर आपके कंट्रोल में होता है, ना ही आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होता है। तो सवारी के दौरान जब सवारी पूर्ण रूप से आई होती है, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, कुछ ही व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है। यह पूरी तरह से डिपेंड करता है आपकी सेवा पूजा पर। आप जितनी सेवा करोगे उतनी सवारी का परसेंटेज आपके शरीर में बढ़ता जाएगा। अगर आपके साथ भी यही समस्या है कि सवारी के समय जो भी बोला जाता है आपको लगता है कि सब आपके मन की बातें हैं या सवारी के वचन झूठे हो जाते हैं, तो इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि सवारी पूर्ण वेग से नहीं आ रही है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले आप जो है सवारी आ रही है उस पर यकीन करना शुरू करें। उसको भूत प्रेत ना समझें और गलत व्यक्तियों से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में समस्याएं और बढ़ सकती हैं। आप अपनी सेवा पूजा बढ़ाएं, पूर्ण श्रद्धा और भाव से पूजा करें। जो भी शक्ति आप पर आ रही है उसका समय समय पर भोग दें। उनके सिद्धपीठ मंदिर जाएं, उनके नाम से हवन करें, साधनाएं करें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कराएं, ताकि उनके मन में भी अगर कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं तो वो भी इस समस्या का हल मिल सके उन्हें भी। जय माता दी।